मुनीर पर लगा है किडनैपिंग कराने का आरोप। यह खबर मैंने आप बताई थी आपको, एक बार इसके मायने भी समझिए। सेना की आलोचक रही है इमरान की बहन, और क्योंकि सेना को अगर पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया गया तो फिर जाहिर है उसको तो फिर घर तक छोड़ के आती है सेना, और घर तक मतलब वहां जेल तक। और यहां पर आप देख लीजिए कि यही हुआ है। अब इमरान की बहन के बेटे को भी नहीं छोड़ा गया है। मतलब ये मुनीर की तरफ से एक सीधा पैगाम है कि हर वो मुंह सिल दूंगा जो सेना के खिलाफ बगावती होता हुआ दिखाई देगा। ये हालत है वहां की, समझ लीजिए, और ये है वहां की जमहूरियत की हकीकत। बिल्कुल सही कहा दिनेश जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये पियानो के बटन की तरह दबा रहे हैं। इमरान को उधर से 8 चीज से निकाला, भांजे को दबा दिया, किडनैप हो गया। इसका मतलब बैलेंसिंग एक्ट चल रही है। और जहां तक फेकरी का सवाल है, फेक तो सब कुछ है यहाँ पर, और आर्मी भी फेक है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम भी फेक था, इनके जहाज भी फेक थे, और जहां हमने मारा मुझे पता नहीं चलता कि वहां भी नीचे फेक ही सामान था या कुछ सही वाला सामान था, मार तो दिया। कलाई खुलने वाली थी, और अमेरिका को लगा कि अगर ये कलाई जो हमने इतने दिनों से बनाने में इनको मदद की है खुल गई तो फिर हमारे इंटरेस्ट पर पड़ा जाएगा। यही हमारे और बीच के अमेरिका के बीच में जो हमारे ये तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, वो इसी बात को लेकर के कि इसको खड़ा किया था बड़ी मुश्किल से। एक उसकी तरह ना आपने अरे वो खेत में जो पुतला खड़ा कर देते हैं, आदमी नहीं होता पुतला होता है, लेकिन वो पुतले का भी आदमी वाला भरम बना के पंछियों को दूर रखा जाता है। वो भरम जो था वो एटम वाला भरम भारत ने निकाल दिया, टूट ही नहीं गया, एकदम छूट गया, और उससे कोई मानता ही नहीं। सड़क पे कोई नहीं मानता। और पाकिस्तान का दोस्त चीन जरा देखिए, वो फिर से बेनकाब हुआ है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की सराहना की, पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस्लामाबाद में कहा कि चीन पाकिस्तान की आयरन क्लैड दोस्ती, मतलब फौलादी दोस्ती, समय के साथ और मजबूत हुई है। भारत के बाद पाकिस्तान दौरे पर गए थे चीनी विदेश मंत्री। ये एक ही दिन में इतने सारे रंग बदलने का भी मादा होना चाहिए, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि इंडिया, चाइना, रशिया ये वाला एक गठजोड़ बने। लेकिन अगर इस तरह की फितरत रहेगी और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस तरह की राग अलापेंगे आप, 24 घंटे पहले कुछ और 24 घंटे बाद कुछ और, तो फिर कैसे चलेगा सर? देखिए, मैं इसमें कहीं क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान को। देखिए, वो बंदर बना हुआ है, और जब वो 2 बिलियन के अंदर में जो बांटता है, कोई उसको देता है सीपैक से। अभी सीपैक 2 आने वाला है, शायद सुन रहे हैं, सीपैक 2 भी आएगा, जिसमें खेती भी आ जाएगी, पूरी खेती आ जाएगी। तो वो उसकी बात कर रहे हैं, और वो बंदर है उसको भी बांटता है। देखो, अमेरिका को भी बोलता है कि तेल ले जाइए, और उसको भी बोलता है वहां पर भी है, ऐसा तो होगा। आप सोच सकते हैं, चाइना यदि वहां पर आप रेयर अर्थ मटेरियल है तो चाइना छोड़ा होगा। तो वो तो देखिए, एक बंदर है, और मैं उसको मानता हूं बंदर, और 2 बिल्ली हैं, चाइना भी बिल्ली है, अमेरिका। आप ये कहेंगे कि आप कैसे बोलते हैं, वो तो खाता जाता है ना, इधर से भी खाता है, इधर से। तो ये रोटी बराबर करने के हाँ, सातिराना इतना है। जनरल के एक बात कहूंगा, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ये पिटने की तैयारी है। 2 बड़े बड़े जो देश है ना, हाथी, 2 एलिफेंट्स मेटिंग काइंड, एंड ये तो 2 एलिफेंट्स फाइटिंग काइंड, उसके बीच में पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको भी मिनरल चाहिए, इसको भी मिनरल चाहिए, उसको भी जमीन चाहिए, इसको भी जमीन चाहिए। और हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था हम लोगों ने कि ये दोनों, हम दोनों ने कहा था कि चाइना से आप जो भी करिए, अपनी सावधानी को कहीं छोड़िए मत, अपनी सावधानी में रहिए, अपने हित को देखते रहिए, अपने हित के लिए हम करेंगे, अपने हित के लिए करेंगे। और ये 2 हाथियों की लड़ाई में घास जैसे रौंदी जाती है, बहुत दूर नहीं है। पहले तो एक समय पे तो आपको लगता है कि आप दोनों तरफ की मलाई खा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको वस्तु स्थिति पता चल जाती है। पाकिस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं, और भारतीय वायुसेना और मजबूत होने वाली। अगली खबर देखिए, वायुसेना को 97 तेजस MK-1A मिलेंगे, 62,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी मिली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से हरी झंडी मिली है। राफेल से 4 गुना सस्ता है तेजस। भारत की वायुसेना, भारत की नौसेना को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है, और उसी में अगली कड़ी ये सिनेरियो कैसे बदलेगा, बता रहे हैं श्रीवास्तव सर। देखिए, ऐसा है, इसकी हमें जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं, एज ए कंट्री वी नो अबाउट इट। और जहां तक सस्ते का सवाल है, उससे ज्यादा मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने कंट्रीमैन को, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, लेकिन जो ROI की हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे अपने देसी हथियार लगेंगे, चाहे वो अस्त्रा होगा, चाहे वो ब्रह्मोस NG होगा, चाहे वो कोई और मिसाइल लगेगी, हमारी अपनी लगेगी, जिसकी बहुत कीमत होती है, बाद में आप चुकाते रहते हैं लगातार। और दूसरी, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होगी,
और वॉर पीरियड में जब भी हम किसी युद्ध में जाएंगे हमारी सप्लाई चेन को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार पहले भी मैं कह चुका हूं कि नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे पर एयरक्राफ्ट ये सबसे बड़ी गणित है। अगर आपके पास 100 जहाज हैं और ज्यादातर जहाज जो चाइना वगैरह के हैं एक दिन में 1 से या 2 ज्यादा से सॉर्टी नहीं दे सकते हैं वॉर सॉर्टीज, ये वाले 5 से 6 देंगे। आप समझिए इंपैक्ट कितना पड़ा, 1000 3000 का काम करेंगे। ये बड़ी बात होती है। तो सस्ते ही नहीं है, इफेक्टिव भी हैं, कॉम्बैट वर्दी भी हैं, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम नहीं है और कौशल बढ़ता ही जाएगा। और इसके बाद हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम इससे स्टेल्थ बनाएंगे, इकोसिस्टम बनेगा और देश को हर तरह से तरक्की मिलेगी। लेकिन ये जो पहले होता था, ये जो हम पहले चेंजेस या पहले किसी तरीके की डील के बारे में पहले उसको कंसीव किया जाना फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाना के संदर्भ में जो हम देखते थे, टाइम उसमें जो लगता था और इस समय जो हम देख रहे हैं स्पीड, क्या जनरल सिन्हा आपको ये हैरान करती है स्पीड? देखिए स्पीड में ये 32 साल पुराना है। हमारा तेजस है ना, LCA वाला प्रोग्राम, हमने सब चीज बना लिया है तकरीबन। केवल इंजन का मसला था, इंजन का मसला ये 4 साल पहले आना था मगर आया अपडेट्स। तो अभी जो हम कह रहे हैं ना 2 स्क्वाड, हम 4 स्क्वाड 5 स्क्वाड बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें देखनी चाहिए, आपके दर्शकों को समझनी चाहिए, जो ये रिप्लेस करेगा कौन सा, उन एयरक्राफ्ट करोगा MiG-21 को करेगा, आपको पता ही है ना, इसे बात तो सबको पता है। तो ये जिसको रिप्लेस कर रहा है, हम कहते हैं ना 29 चली गई स्क्वाड, क्योंकि ये सबको जानना चाहिए कि 42.5 स्क्वाड की बात होती है, हमें चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए। अभी 42 स्क्वाड्रन 43 स्क्वाड्रन की बात होती है और ये एक में 18 हाँ, 20 मान के चलिए, 20 मान के चलिए। तो देखिए क्या हो रहा है, हम 35 तक देख रहे हैं। हम अभी मैं पढ़ रहा था एयर पावर मैट्रिक्स इन साउथ एशिया, इसके अंदर में हमने जो भारत ने बनाया है कि नॉट 42, वी विल गो डबल टू दैट। और हमें ये बनाने की क्षमता, इसलिए प्रधानमंत्री जो आपने बात किया था कल, शायद आपने बताया था कि किस तरह से जो वहां पर चल रहा है यूरोप वाला, हम जा रहे हैं, जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन वाला उसको भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो चीजें बदलेंगी, मगर हमें बड़ा क्रिटिकल समय इसको बचा के रखना है। ये फेज बड़ा क्रिटिकल है। और इधर देखिए अमेरिका के लिए टाइम बड़ा क्रिटिकल चल रहा है। कैसे, जरा देखिए, राफेल ने अमेरिकी F-35 को किल लॉक किया। राफेल ये फ्रांस का जहाज जो आप जानते हैं भारतीय वायुसेना के पास भी है, इसने अमेरिकी F-35 को किल लॉक किया। स्टेल्थ फाइटर F-35 राफेल के सामने चित हुआ। अटलांटिक ट्राइडेंट युद्धाभ्यास में राफेल का कारनामा, फिनलैंड में चल रहा है ये युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड की वायुसेना शामिल। ये तो कमाली सर, ये समझाइए जरा, ये किल लॉक मतलब उसके जो किल लॉक का मतलब ये होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक्सरसाइज नेचुरली लाइव वेपन से नहीं करते। आप उसको जब आपका वेपन सिस्टम टारगेट में लग जाता है और आप वर्चुअल मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, वो जाके वहां हिट करती है, तो उसको किल लॉक कहते हैं। किल लॉक तो मतलब कि अगर ये असल होता तो आप मर गए होते। ये चेकमेट वाली सिचुएशन। और किल लॉक का एक मतलब और होता है कि आप उस लॉक को तोड़ नहीं पा रहे हैं अपने मैनोवर से। तो इसमें कौन सी चीज काम आती है? इसमें 2 चीजें काम आती हैं। अगर आपका जहाज सुपर मैनोवरेबल है तो वो मिसाइल लॉक को तोड़ सकता है। ठीक है। दूसरा आपका काम आता है कौशल, जिसे स्किल। मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं, 1 एयरक्राफ्ट 1 पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू 2.5 पायलट एंड एयरक्राफ्ट ऑफ चाइनीज दैट वी हैव एकेडमिकली इट हैज बीन वर्कड आउट। यहां पर क्या है, स्किल लॉक का मतलब यह है कि ये जो पायलट था और इसमें जो पायलट था वो ज्यादा सक्षम था। और क्यों सक्षम था इसका बता देता हूं कि 10 की अपनी एक सीरीज है, उसमें उनका F1, मतलब जो राफेल बनाने वाली कंपनी, F1, F2, F3, F4, F5, तो ये एक सीरीज है। और अभी इस सीरीज में ये F3 पर है। तो ये जो सीरीज बनती है, इससे आपका पता चलता है कि आप उसी जहाज को फ्यू मोर एवियोनिक्स, ज्यादा आपका एक्सपेंशन होता है, तो आप लगातार उस पर काम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस में रहते हैं और इसीलिए आपकी स्किल बढ़ती रहती है। भारतीय वायुसेना से मांग उठती है कि अगर बाहरी जहाज खरीदना है तो आप इसको खरीदिए, और उसमें आपका तेजस बहुत काम आएगा, क्योंकि तेजस आपने Mark 1A बनाया, Mark 2 बनाया, उसका हम जाएंगे, तो एक तरीके की सीरीज बनती जाती है। सीरीज तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से पाथ बनता जाता है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि F-35 की और कितनी भद पिटेगी। दुनिया में F-35 का जैसा नाम खराब हुआ है, मुझे नहीं याद आता कि शायद इतने नामचीन कहे जाने वाले फाइटर जेट में से किसी की इतनी भद पिटी हो क्या? रिसेंट पास में देखिए
भारत में तो रह के गया ये। हाँ। हमारे पास एक महीने केरला में हमने बड़ी मेहमान नवाजी की। उसके बाद सुना जापान में भी एक रहा, वो भी देखना चाहिए। उसके अलावा 2 गिर गए। एक तो गिर गया उनके एयरक्राफ्ट कैरियर में जा रहा था, उधर से हुती ने मारा मिसाइल, थोड़ा सा मैन्यूवर किया, वो गिर गया उधर। फिर एक हुआ अभी अमेरिका में एक हुआ है, कैलिफोर्निया के अंदर में क्रैश हो गया। तो ये इनके बुरे दिन तो आ गए। और ये वाला F-35 ये टिकाना चाह रहे थे भारत को, और भारत के ऊपर जब टैरिफ और ये तमाम तरह की बातें हुई तो पहले तो भारत ने इसको एम्बिग्विटी में रखा था, वो भी स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी थी कि हम इसको डील करेंगे कि नहीं। फिर क्लियर कट कह दिया, सुनो एक काम करो, इसको अपने अपने ड्रॉर में दिनेश कह सकता हूं ये पनौती कब से शुरू हुई है? ये पनौती तभी से शुरू हुई है जब से ये इन्होंने और दूसरी बात टैरिफ लगाया। और ये F-35 का अब जो हाल हो गया है वो यही हो गया है कि नाम इतने बड़े और दर्शन इतने छोटे। अगली खबर यह है कि अमेरिकी F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट भी क्रैश हो गया है। तो इन दिनों अमेरिकी जो वॉर मशीनरी है जगह जगह नाम कमा रही है, ये भी देख लीजिए जरा। मलेशिया के कुआंतन में टेक ऑफ के बाद ये क्रैश हुआ है। रॉयल मलेशियाई वायुसेना के फाइटर जेट के साथ यह हादसा हुआ। क्रैश में दोनों मलेशियाई फाइटर पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। F-18 हॉर्नेट मल्टी रोल अमेरिकी फाइटर जेट है। यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स का प्रमुख जेट है F-18 हॉर्नेट। सर ये थोड़ा फर्क बता दें। ये हॉर्नेट जो है वो CD2 वर्जन वाले हैं, और जो उनके पास है यूएस नेवी के पास वो ENF वाला है। यही करके इज्जत बचाएंगे। है। ये सच्चाई है। और C जो होता है उसमें एक पायलट होता है, और D वर्जन जो गिरा है उसमें 2 होते हैं, एक पायलट होता है, एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है। अमेरिका की वॉर मशीनरी का क्या हो रहा है ये बताइए। ये आप वॉर मशीनरी पाइए। हॉर्नेट ये बड़ा पुराना वाला है। इसके इंजन के पार्ट्स इनको मिल नहीं रहे हैं। एयरक्राफ्ट जो एरो इंजन है उसकी एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है उसकी एजिंग हो चुकी है। अच्छा। हमारे पास ऐसे बहुत जहाज हैं। अच्छा। लेकिन हमारा गिरता नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमें मेंटेन करने आता है। यहाँ पर बात यह है कि सप्लाई चेन आप लोगों की दबा देंगे, उनको आप धमकाते डराते रहेंगे, लेकिन एक चीज लगाते रहेंगे। ना, सवाल तो ये है कि आप यही कह के कि ये पुराना है, अब उतना अब इसके स्पेयर पार्ट्स शायद वैसे नहीं मिल पाते और इनके पास नहीं होंगे, या ये भी कह सकते हैं आप कि उनके पायलट की गलती हुई। लेकिन मैं तो एक चीज कह रहा हूं, ये पनौती वाली बात, भारत को जो छेड़ा आपने, कहते हैं कि